मुझे उसे वापस वहीं छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन से वो पत्थर का सिर मेरे घर आया है, तब से घर में अजीब चीजें होने लगी हैं। मुझे नहीं पता कि ये पोस्ट करने के लिए सही जगह है या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता था, क्या कोई लगभग 1 महीने पहले वार्डन पॉइंट, आइल ऑफ शेपी, यूके गया था। बीच की शुरुआत में बड़े बड़े पत्थरों की एक लंबी लाइन है जो लहरों को तोड़ती है, और उसके बाद असली बीच शुरू होता है। करीब 1 महीने पहले मैं और मेरी पत्नी वहां गए थे। हम वार्डन पॉइंट की तटरेखा पर बने पुराने WW2 बंकर देखने गए थे। अगर किसी को एक्सप्लोरेशन या फॉसिल हंटिंग पसंद है तो वो जगह काफी दिलचस्प है। लेकिन वापस कार की तरफ आते समय, जब हम उन्हीं बड़े पत्थरों के पास से गुजर रहे थे और फिसलने से बचने के लिए पत्थरों पर सावधानी से कूद रहे थे, तभी मेरी पत्नी ने कुछ लकड़ियां और रस्सी देखी जो कुछ बड़े पत्थरों के बीच एक खुले हिस्से के पास फंसी हुई थीं। जब उसने नीचे झांका तो उसे पत्थर से बना एक बच्चे का सिर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गार्डन ऑर्नामेंट का टूटा हुआ हिस्सा हो। और सबसे अजीब बात, ऐसा भी लग रहा था कि कई लोगों ने उसे पहले निकालने की कोशिश की थी। हमें उसे बाहर निकालने में लगभग 3-4 घंटे लग गए। क्योंकि हम घर से काफी दूर थे, मैं कोई औजार लेने वापस नहीं जा सकता था। आखिरकार मैंने अपना पैर उस छेद में डाला, उसे पैर से थोड़ा ऊपर उठाया। मेरी पत्नी ने लकड़ी से उसे सहारा दिया। फिर मैंने अपना स्वेटर उतारकर हाथ अंदर डाला और किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया। मैं साफ कर दूं, मैं किसी भी तरह की अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि ज्यादातर बातें समझाई जा सकती हैं, लेकिन इस वस्तु को घर लाने के बाद जो अजीब चीजें हो रही हैं, उन्हें नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो रहा है। शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम हो, लेकिन इस वस्तु को घर लाने के बाद बहुत सारी अजीब चीजें होने लगी हैं। जिस हाथ से मैंने वो चीज निकाली थी, कुछ दिनों बाद वही हाथ मोटरवे डिवाइडर से फिसलने पर टूट गया। इससे पहले मेरी कभी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। हमारे फ्रिज के ऊपर रखा कांच का फूलदान, जो सालों से वहीं रखा था, अचानक गिर गया, जबकि मेरी पत्नी सिर्फ सिंक के नीचे से कुछ निकाल रही थी। वो उसके सिर पर गिरते गिरते बचा। कुछ रात पहले मैं अचानक उठा और देखा कि पीछे का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं हमेशा दरवाजे 3 बार चेक करता हूं। हम जहां रहते हैं वहां ऐसा करना जरूरी है। मेरी वॉशिंग मशीन का ऊपर वाला ढक्कन, जिसे बीच स्पिन में खोलने के लिए दबाना पड़ता है, कम से कम 2 बार अपने आप खुल गया, जबकि मैं लिविंग रूम में बैठा था। मेरे बच्चे की चीजें गायब हो जाती हैं और फिर अचानक किसी दूसरी जगह मिलती हैं। वो कहता है कि उसकी चीजें अपने आप इधर उधर दिखाई देने लगती हैं। मैं मजाक में कहता हूं कि उसकी दादी उसके साथ खेल रही हैं, लेकिन अब ये सब थोड़ा ज्यादा अजीब लगने लगा है। कभी कभी रात में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे बेड के पैरों की तरफ बैठा हो। मैं उठकर देखता हूं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लेकिन अब ये सब थोड़ा ज्यादा अजीब लगने लगा है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरी पत्नी रात में दरवाजे खुलने की आवाजें सुनते हैं, बेडरूम के, लिविंग रूम के। लेकिन हमारे घर में कैमरे लगे हैं और रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं दिखता। सिर्फ आवाज आती है, जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर से गुजरा हो। तो अब मैं सच में सोच रहा हूं कि क्या मुझे ये चीज वापस वहीं रखाना चाहिए, या फिर ये सब मेरी घबराहट है। क्योंकि अगर ये सिर्फ घबराहट नहीं है, तो वो चीज अभी भी हमारे घर के अंदर है। आज तक मैं उस रात की घटना को ठीक से समझ नहीं पाई हूं, और शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगी। उस रात कोई चीख नहीं थी, कोई तेज आवाज नहीं थी, फिर भी माहौल सामान्य नहीं था। बस एक ऐसा माहौल जो जितना शांत था उतना ही असहज भी। उस रात सब कुछ सामान्य था। समय देर रात का था। घर के बाहर का इलाका हमेशा की तरह शांत था। न पास में कोई सड़क, न कोई ट्रेल, न कोई ऐसी जगह जहां लोग रात में आते जाते हों। हमारा कुत्ता अचानक भौंकने लगा। वो सामान्य भौंकना नहीं था, वो चेतावनी जैसा था, जैसे उसे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो। पहले हमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचा शायद बाहर कोई जानवर होगा या हवा की कोई हलचल।
लेकिन कुछ सेकंड बाद हम दोनों ने एक चीज नोटिस की। बाहर से आवाजें आ रही थीं, धीमी, दबी हुई। शब्द साफ नहीं थे, बस धीमी फुसफुसाहट जैसा कुछ। हम खिड़की के पास गए और ध्यान से सुनने लगे। आवाजें अभी भी आ रही थीं, न बहुत तेज, न पूरी तरह धीमी, बस इतनी कि ये महसूस हो सके कि बाहर कुछ मौजूद है। सबसे अजीब बात यह थी कि कुत्ता लगातार उसी दिशा में भौंक रहा था, बिना रुके, करीब 20 मिनट तक। फिर मेरे पति ने कहा कि वो बाहर जाकर चेक करेंगे। उस समय खिड़की खुली हुई थी, हम अंदर खड़ी होकर अभी भी सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर गए, सब कुछ बदल गया। उन्होंने बाहर जाकर चारों तरफ देखा, पीछे का इलाका देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। और जब वो वापस आए, उन्होंने कहा बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। ये सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर रह गई, क्योंकि उसी समय मैं अंदर खड़ी होकर अब भी हल्की आवाजों जैसा माहौल महसूस कर रही थी। ना स्पष्ट, ना पूरी तरह गायब, बस जैसे माहौल में ही घुली हुई हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें बाहर रहते हुए कुछ सुनाई दिया। उन्होंने कहा नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। ना लोगों की आवाज, ना कदमों की आहट, ना कोई हलचल। वो कुछ मिनट बाहर रहे, लेकिन इतना जरूर कि अगर कोई सच में वहां होता तो कम से कम कोई संकेत तो मिलता। लेकिन उनके अनुसार बाहर असामान्य रूप से शांत था, जबकि अंदर हमने कुछ देर पहले स्पष्ट रूप से आवाजों जैसा माहौल महसूस किया था। सबसे असहज बात यह थी कि समय भी सामान्य नहीं लग रहा था। मुझे लगा वो काफी देर बाहर रहे, उन्हें लगा वो बस थोड़ी देर ही गए थे। समय का एहसास भी असामान्य हो गया था, जैसे कुछ देर ज्यादा बीत गई हो या शायद कम। इस दौरान हमारा कुत्ता भौंकना बंद नहीं कर रहा था। उसका भौंकना एक जैसा नहीं था, कभी तेज, कभी गहरा, जैसे उसकी प्रतिक्रिया किसी बदलती हुई चीज पर हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि समय बीतने के साथ वो शांत होने के बजाय और अधिक सतर्क होता जा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद जाकर वो धीरे धीरे शांत हुआ, और उन पूरे 20 मिनट में हमने कोई नई स्पष्ट आवाज नहीं सुनी, बस वही भारी सा एहसास कि बाहर कुछ था। हमारे घर के पीछे की जमीन सीधे दूर तक फैली हुई है, न कोई पार्क, न कोई ट्रेल, न कोई ऐसा रास्ता जहां से लोग रात में गुजरें। यही बात इस अनुभव को और उलझा देती है। अगर बाहर सच में लोग होते तो बाहर जाकर आवाज और स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अंदर आवाज जैसा माहौल, बाहर पूर्ण सन्नाटा। और आज भी जब रात असामान्य रूप से शांत होती है और बाहर का माहौल बिना किसी कारण भारी लगने लगता है, तो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि उस रात वो आवाजें सच में बाहर थीं या इतनी पास थीं कि बाहर जाकर सुनी ही नहीं जा सकती थीं।